गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे जीवन बख्शा, नहीं तो मैं तो ना जाने मैं कहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे नई जिंदगी बख्शी। आज मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हूँ, उन्हीं की कृपा है। पूरी संगत का शुक्राना जिन्होंने मुझे जीवन बख्शा। मेरे बच्चों जैसिका आंटी, मेरा बेटा रितेश अंकल पे भी उन्होंने अपनी कृपा बरसी। दोनों बच्चों के ऊपर से हाथ नहीं हटने दिया। उन्होंने मुझे जिंदगी दी। मुझे तो 2-3 दिन होश ही नहीं था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गुरुजी ने मुझे उस जिंदगी से बख्शा। मेरा हाथ पकड़ के निकाला है। मैं अपने आप से इतना संघर्ष कर रही थी कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने आँख खोली तो देखा मैं कहाँ आ गई। अस्पताल में बैठी, किस कंडीशन में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मम्मी की तबीयत 15 को खराब हुई थी। मॉर्निंग में मम्मी को एक्चुअली में नाइट में ही अटैक्स आ रहे थे अस्थमा के। मुझे नहीं पता था कि अस्थमा के अटैक्स हैं। सुबह 3 बजे मैंने सोचा चलो किसी हॉस्पिटल के पास चलते हैं। तो फिर किसी तरह मैं मम्मी को लेकर आई, क्योंकि मम्मी चल भी नहीं पा रहे थे उस समय। मुझे नहीं पता था कि मम्मी का सेंस जा चुका था। मम्मी को कुछ वो नहीं था। मुझे दिख रही थी कि मम्मी बात कर रही है मेरे से, पर मम्मी को कुछ नहीं याद है। तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। मैंने कहा भी ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह लगाए तो ठीक। 10 बजे करीब हमको आईसीयू में डालने की बात हुई और 12 बजे करीब हमको वेंटिलेटर पर डालने की बात हो गई। बस मैंने गुरुजी का नाम लिया और ये काम मैंने किया था कि जब तक कि मम्मी वेंटिलेटर पर थी तब तक कि गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का जग घर से लेकर गई थी। और स्वरूप जो था, लौकिक स्वरूप, वो मेरे पर्स में ही था, तो मम्मी के साथ वो रखा रहा। और ये था कि 24 घंटे मंत्र जाप चलते रहते थे, कभी बंद नहीं किया। जितना जल प्रसाद था हमेशा मम्मी के छिड़कती रहती थी कि मम्मी को उछला। तो बस यही हुआ कि उस दिन 17 को मैं यहाँ सत्संग में आई। तो बस सत्संग से जब निकली थी तो मेरे को कॉल आता है फैमिली का कि डॉक्टर्स आए हैं, जो कि संडे को डॉक्टर्स नहीं होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली नहीं। कि उनको वेंटिलेटर से हटाना है। तो आपकी मम्मी आपको याद कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी का ही सब कुछ रहा। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। मेरे हाथ गंदे थे तब भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और गुरुजी का ब्लेसिंग्स हमेशा हॉस्पिटल के आसपास गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में हमेशा दिखे हैं। जो भी आया, जितनी भी गुरु संगत आई मम्मी को देखने के लिए, कोई ना कोई ब्लेसिंग मम्मी के लिए हमेशा लेकर आती रहे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग रखा। हर फैसले मैंने मम्मी के लिए लिए, पर गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। तो एंड में बस गुरुजी थे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक ट्रस्ट होता है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। गुरुजी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट रखना चाहिए। एंड ऑफ द डे गुरुजी के साथ में सब लोग साथ छोड़ देते हैं, पर गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते। तो शुक्राना आपका और शुक्राना। जय गुरुजी। जैसे आपके मन में भावना है उसी तरह से जुड़ते जाइए। 100% फेथ इन गुरुजी, यू विल गेट 100% रिजल्ट। जो भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहें प्लीज आइए, अपनी ब्लेसिंग शेयर करिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं सबसे अच्छी वेडिंग एनिवर्सरी जो मैं मना रही हूँ 26 ईयर्स बाद, वो आज सारी संगत के साथ। ये शुक्राना गुरुजी को है और साथ में राज अंकल और सब लवली आंटी, सबका बहुत बहुत शुक्राना। ये जो चोला भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये गुरुजी ने अपने आप सेलेक्ट किया है। मुझे तो पता ही नहीं। जहाँ चोला बन के आया तो वो अंकल ने जब मुझे चोला पूछा कि क्या कलर होना चाहिए, तो मैंने बोला वाइन कलर होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ, वाइन कलर क्यों बोल रही हूँ। मैंने जर्नी 17 सितंबर को शुरू करी थी गुरुजी के साथ।
2023 और 7 मंथ्स हो गए हैं मुझे उस जर्नी में। और जब मैं सबसे पहला सत्संग मैंने चीनेट गोल्डन ब्लॉसम में से शुरू किया था, और उसके बाद जब से राज अंकल ने शुरू किया मंथली वाला, तो मैंने वहाँ जब नवंबर में मैंने मंथली सत्संग अटेंड कर रही थी, सेकंड था राज अंकल वाला यहाँ पर, तो मैं मुंबई जा रही थी कुछ काम से, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे मन में कुछ बेचैनी चल रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे नाल रहना। मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने मत्था टेकने के बाद जस्ट में हम बाहर निकल रहे थे, तो इतने में ममता आंटी आती हैं, उनसे मैंने बहुत पहले एक पॉकेट स्वरूप मांगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक की जगह गुरुजी 2 देंगे, क्योंकि जब मैं बाहर निकली तो गुरुजी ने ममता आंटी देने आई अंकल को कि अंकल ये स्वरूप है, और आप लोग जानते हैं कि वो जो स्वरूप मुझे मिला था ममता आंटी के थ्रू, जब ये चोला आया मेरे पास और वीडियो उन्होंने भेजा कि ये चोले का है, और वही स्वरूप सेम आया। शुक्राना ममता आंटी आपका भी। तो यही जरूर, मतलब गुरुजी ने खुद ही अपना चोला सिलेक्ट किया खुद, और क्या बताऊं गुरुजी के। और अंकल ने जब डाला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी आप क्या क्या करते हैं पता नहीं। यही है बस गुरुजी की महिमा, इतना ही मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप सबका भी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा कि मेरी डॉटर का भी बर्थडे है और आज मेरी भी एनिवर्सरी है, तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। काफी जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। आइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई अगर मुझसे गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के जरिए यहाँ पे जुड़ी थी गुरुजी से। इसने मेरे को सत्संग में इनवाइट किया था। इसका मेरे को कॉल आया कि दीदी मैं सत्संग रख रही हूँ तुम आना, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आऊंगी। थोड़ा बहुत इसकी बातों से मेरे को विश्वास तो था, क्योंकि मेरी फ्रेंड के जरिए मैंने इसको जुड़वा तो दिया, बट मेरे को कहीं मतलब इतना ट्रस्ट नहीं होता था कि एकदम से इतने मैजिक कैसे हो सकते हैं, या बटरफ्लाई या ये सब कुछ, मतलब पिकॉक वगैरह। देखिए आज मैं सूट पहनी हूँ तो ये भी इन्हीं की ब्लेसिंग है। ओके जी। तो हुआ ये कि जब मैं मार्केट में गई तो मैंने कहा कि गुरुजी आपको मुझे सूट दिलवाना है और मुझे कहीं मेरे पसंद का नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं कहाँ से स्कूटी एकदम से एक ऐसी शॉप पे रुक गई जहाँ पे ये मतलब डिस्प्ले पे लगा हुआ था। तो मैंने देखा, तो मैंने कि एकदम फाइनल थोड़ी ना कर लूंगी, देखूंगी और अंदर जाके और देखे, लेकिन पता नहीं इसी पे दिमाग खींच रहा था। तो फिर मैं जब बाहर डिस्प्ले पे मैंने फिर इसको सही से देखा तो इस पे पिकॉक बने हुए थे। तो फिर मैंने मतलब फोन किया तो बोली अरे दीदी तुम बिल्कुल ले लो, उस पे पिकॉक बने, तुम्हारी ब्लेसिंग है। तो ये तो एक सूट का मैंने आपको बताया, बट जो ब्लेसिंग ये थी कि जब मेरी सिस्टर ने मेरे को सत्संग में इनवाइट किया तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। इवन मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, मेरे बैक में बहुत पेन था। लेकिन मेरा उसके संग ऐसे सत्संग हुए थे तो मेरा गुरुजी से मिलने का बहुत मन था कि मैं आऊं, उसको देखूं कि ये मतलब कैसे ठीक हुई, इसको इतनी ब्लेसिंग मिली है। तो मैं उनसे गुरुजी से मिलना चाहती थी। तो जब मैं आई इसके पास, बहुत तबीयत खराब थी, तो मेरे को ये लग रहा था मैं कैसे ट्रैवल करूंगी, क्या करूंगी। मतलब लेट के मैंने पूरा ट्रैवल करा, अपना लगेज भी नहीं पकड़ पा रही थी। जो मेरे संग सब आए थे तो उन्होंने मेरा लगेज, कोई मेरी सैंडल बंद कर रहा, कोई कुछ, बहुत प्रॉब्लम में थी। फिर जो इसके सत्संग हो रहा था तो ऐसे गुरुजी का स्वरूप रखा था, उसके आगे ऐसे मूड़े वगैरह रखे हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली बेटा आप रेस्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जब आरती हो तो आ जाना, अंदर बेड पे लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठना चाहूंगी, मुझे शायद अच्छा फील हो। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। इतनी मतलब ऐसी ब्लेसिंग वाली वाइब्स लग रही थी कि हम कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, हम मतलब भगवान को देख रहे हैं, पता नहीं क्या।
लग रहा था, तो मैंने फिर वहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा बार बार ही नहीं, एक बार बैठ जाऊंगी, देखा जाएगा, जितना पेन होगा हो जाए आज। फिर मैं ऐसे ही बैठ गई, जैसे आंटी जी बैठी हुई हैं ऐसे ही बैठ गई। तो मम्मी बार बार मेरी कह रही, बेटा जाओ अंदर लेट जाओ, तुम्हें बहुत पेन है। फीवर भी था, हाई फीवर था बिल्कुल। तो मैं बैठी रही, मैंने आंखें बंद करी तो कोई वाला चल रहा था भजन की कष्ट काटो गुरुजी। मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो मैं आंखें बंद करके सुन रही थी। तो होता यह है कि मेरे को एकदम से बॉडी में शिवरिंग हुई और एक हल्का सा झटका सा लगा, ऐसे करके जैसे नींद का होता है। उसके बाद फिर मुझे फील हुआ मेरे दर्द नहीं हो, मैं ऐसे भी हो जा रही हूँ, इधर भी मूव कर रही हूँ, उधर भी मूव कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे संग। तो मैं फिर भी बैठी रही, आरती का वेट करा। जैसी आरती के लिए खड़ी हुई मैं, सब लोग ये निधि आंटी वगैरह लोग डांस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा मुझे तो पेन है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन उस समय खड़े होने के बाद मेरे को बिल्कुल पेन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पेन था। और एक वहां पे थी आंटी, उन्होंने मुझको ये बोला था, बेटा आप आए जैसे भी हो, जाओगे दौड़ते दौड़ते। और जब मैं गई हूँ वाकई में मैंने दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ी है, और मैं इतनी ठीक हो गई थी कि मतलब उम्मीद भी नहीं थी। और जैसे ही मैंने, जब मेरे हस्बैंड मेरा हालचाल ले रहे थे बार बार, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि कैसी है। मैंने कहा पहले आप बोलो जय गुरु जी, तो वो बोलते हैं जय गुरु जी। बोले मुझे पता था तू वहां जाके ठीक हो जाएगी, और वही हुआ। हालांकि हस्बैंड्स जल्दी नहीं मानते इन चीजों को, तो वो बहुत जल्दी कन्विंस हो गए, और मतलब उन्होंने भी शुक्राना करा। और मेरे को तो नहीं, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को उन्होंने, गुरुजी ने जोड़ा और न्यू ईयर पे बड़े मंदिर बुलाया, फिर शिवरात्रि पे, मतलब हम लोग को बहुत ब्लेसिंग्स दी, और हर उस पे हमें बुलाते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन कराते हैं, जबकि हम लोग का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरुजी का बस यही कृपा है, सब पे बनी रहे जैसे हम पे बनी रही। और छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं। एक छोटा सा मैं और बताना चाहूंगी, जो मेरे बेटे के संग हुआ कि बच्चे होते हैं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, वो इन चीजों को नहीं मानते हैं कि ओम दिख रहा है या मोर दिख रहा है। कहता मम्मा जैसा आप सोच रहे हो वैसा लग रहा है आपको, ऐसा नहीं है। तो हुआ ये कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे शिवरात्रि पे, तो बेटा मेरा बोलता है, हम लोग न्यू ईयर पे एक बार हो आए थे, तो बेटा बोलता है कि मम्मा आप जो हो वो वहाँ पे जो थाली मिलती है क्या आप घर ला सकते हो। हमने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो तो लंगर है, वो वही खाना होता है, फिनिश करना होता है। तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। गुरुजी इतने मतलब प्यारे हैं, बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनते हैं कि हम लोगों ने एक बार तो लंगर खा लिया, फिर हमारे संग जो अंकल आंटी गए थे उनका दोबारा दर्शन करने का मन था, तो हम लोग दोबारा लाइन में लग गए। फिर जो वो हमें लंगर मिला हम लोगों ने वो बैग में रख लिया और वो घर तक आया, और मेरे बेटे ने उसको खाया। तो और जब खाया उसके बाद भी जो उसके फुलके रखे हुए थे उसमें ओम दर्शन मिले हमें। तो मैंने कहा देखो बेटा ये तुम्हारे लिए गुरुजी ने खुद स्पेशली भेजा था, कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि ये थाली तुम तक घर तक लंगर आए, लेकिन आया और वो बिल्कुल फ्रेश रहा, और हम लोगों ने उस दिन भी खाया, अगले दिन भी खाया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ऐसे ही ब्लेसिंग सब पे बने रहे। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, और बहुत बहुत यहाँ के जो भी सब लोग हैं, आप लोगों इतने प्यारी प्यारी संगत है जिसकी वजह से मैं यहाँ इनवाइट किया, उनका भी सबका आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आपका आंटी, आइए इतनी प्यारे सत्संग सुनाए। गुरुजी पहले तो मैं आपको शुक्राना कहूँगी, आपने मुझसे सत्संग सुनवाते हो, मेरे को भी ब्लेस करते हो, पूरी संगत को भी ब्लेस करते हो। गुरुजी के लिए मैं सिर्फ 2 शब्द तो पहले ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी कहते हैं, जो मैंने फील किया अपना, कि अगर आपको खुशी चाहिए तो दुख तो आएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों साथ चलती हैं। नेगेटिविटी आएगी तभी तो आप रब मानोगे, और नेगेटिविटी के साथ साथ जब आपके पास पॉजिटिविटी आने लगेगी तो धीरे धीरे आपको लोड़ ही नहीं पड़ेगी कि नेगेटिविटी आपके करीब आए। कनेक्शन गुरुजी से बनाओगे, वो अपनी मौज होगी,
तो आपको वो पूरा अपने शरण में ले लेंगे, तो फिर वहाँ तो नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं। बट दुख बहुत जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम रब से जुड़ पाते हैं। तो मैं तो कहूँगी शायद मेरे जीवन में अगर कोई दुख आ रहे हैं या तकलीफ आ रही है, तो उनके लिए पहले मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना कहूँगी, क्योंकि मैं और कनेक्ट होती हूँ और करीब जाती हूँ। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, मैं एक सत्संग पहले भी सुना चुकी हूँ, अभी कल भी मैंने एक जगह सुनाया था। मेरी स्किन प्रॉब्लम थी, जो सोरासिस मुझे डॉक्टर ने बताया था। कोई एक्जिमा कह रहा था, कोई सोरासिस, पर 2-3 जगह उन्होंने मुझे सोरासिस बोला। फिर मेरे इलाज चला उसका, पर वो मतलब बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ बढ़ रहा था, उंगलियों पे था, कुछ पैरों पे था। तो थोड़ी टेंशन तो रहती थी कि ये कैसे होगा। तो गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आ गई बतेरी तकलीफें, एक और दे दी आपने मुझे। खैर वो चलता रहा। एक दिन मैं रोज गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, कब मतलब जब मौका लगता रात को। तो एक दिन मैं आंटी का एक सत्संग सुन रही थी, और संगत थी उनका। खैर सत्संग तो बहुत लंबा है, वो मैं नहीं आपसे शेयर करूंगी। मैं पूरा सत्संग सुन लिया। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी, सब कुछ अपने बारे में बताया। गुरुजी ने उनको कैसे उनकी फैमिली को ब्लेस किया। सत्संग उन्होंने पूरा फिनिश कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर एक बोला कि एक सत्संग और छोटा सा है, शायद वो जूम का था, तो उन्होंने होस्ट से बोला कि मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ऑफ करते करते मैंने वो ऑन कर दिया दोबारा से, कि मैंने कहा मैं सुनती हूँ। तो वो आंटी कहने लगी कि मैं गुरुजी के पास गई, बहुत ओल्ड लेडी थी, तो कि गुरुजी आपने मेरी लाइफ में मुझे इतना सब कुछ दिया, मेरे हाथ में बहुत जख्म हुआ पड़ा है और बहुत बढ़ गया है, तो गुरुजी इसको भी ठीक कर दो, मुझे बड़ा दर्द होता है। उनका बहुत ज्यादा होगा वो सोरासिस। तो वो बोली, कहती है गुरुजी ये सोरासिस है। गुरुजी कहते कोई ना, ठीक हो जाओगा। तो कहने लगी आंटी कि मेरा उन्होंने मतलब 90% ठीक कर दिया। जैसे गुरुजी कहते हैं ना 10% तो आपको काटना है और 90% मैं ठीक कर दूंगा। वो सत्संग सुन के मेरे मतलब खुद आंखें हैरानी से खुल गई कि मैं गुरुजी से रोज बोल रही थी उन दिनों में कि गुरुजी ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी। उस दिन सुनी तो फिर भी एक बार मन में आया शायद मतलब मेरा अभी वक्त ना आया हो। पर संगत जी बिलीव करेंगे, रात को 11 से 12 बजे के बीच में मैंने ये सत्संग सुना और अगले दिन 11 से 12 के बीच में वो सारा मेरा सोरासिस गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे कब ब्लेस करते हैं ये हमें नहीं मालूम है। ट्रस्ट सिर्फ आपको सिर्फ उन पर ट्रस्ट रखना है। दैट मीन्स 100% सरेंडर। वो आप करोगे तो आपको रब खुद ही देगा, नहीं भी करोगे मिलता तो है। आपको रेडी रहना है ब्लेसिंग्स के लिए, तो ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहने के लिए आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी ने कहा ब्लेसिंग्स के लिए सिलेंडर करना बहुत जरूरी है, ये बात तो सही है। कहा डॉक्टर साहब आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो बोले नहीं मेरी मदर बहुत मानती है, उन्होंने कहा तुम गुरुजी का स्वरूप लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उनसे बातें करनी शुरू की गुरुजी के बारे में। डॉक्टर साहब बोले मेरी मदर कहती है कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, पर हो नहीं पा रहा। तो हमने उनको बताया कि बड़ा मंदिर क्या है। डॉक्टर साहब जाइए एक बार होकर तो आइए, देखिए कैसा लगेगा। बस खूब मैंने अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाया और भी 2-3 सत्संग। हम 1 घंटा आराम से बैठ के गुरुजी की बातें करते रहे। और उसके बाद मैं 2 महीने जा नहीं पाई। अभी हम परसों गए थे, तो जैसे ही हम एंटर किए डॉक्टर साहब की क्लिनिक में, बोले अरे मैम मैं तो आपका वेट कर रहा था कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा सर क्या? कि मैं बड़े मंदिर होकर आया हूँ। मैंने कहा क्या बात है, जय गुरु जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे कोई 6-7 साल का छोटा बच्चा होता है ना, वो इतने एक्साइटेड थे और उन्होंने 1 घंटा बैठ के सत्संग किया हमारे साथ। इतने एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिए, इतने एक्सपीरियंस बता दिए कि मतलब कह रहे मैं बता नहीं सकता हूँ मैडम कि मैं इधर जाता हूँ तो गुरुजी कुछ बता देते हैं, मैं इधर जाता हूँ तो कुछ बता देते हैं। तो उस सत्संग को सुनने के बाद ऐसे लग रहा था कि कुछ भी चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ आपका मन मायने रखता है कि आप अंदर से क्या है।
मतलब इतना नूर झलक रहा था डॉक्टर साहब के चेहरे से, इतना नूर झलक रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे जलन हो रही है आपसे कि डॉक्टर साहब कि गुरुजी आपको एक एक मिनट में दर्शन दे रहे हैं, एक एक मिनट में। मतलब कह रहे थे कि एक दिन मैं सुबह 9 बजे क्लिनिक पे आया और मैं केस करने लगा, बहुत टफ केस था। 3 बज गए मुझे, मैं आके ओपीडी में बैठा, मुझे कुछ बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा था कि गुरुजी ये कितना टफ केस दे दिया आपने और ये ऐसे वैसे। और कह रहे हैं, फिर मैंने चाय पीते पीते जैसे ही मोबाइल खोला उसमें था, इतनी जल्दी हार मान लेना है अजय, तो तू बहुत अके जाना है, अपना काम कर। और कह रहे हैं 9 बजे से लेके रात के 9 बजे वो केस खत्म हुआ, लेकिन एकदम परफेक्टली ऑलराइट। तो इतनी खुशी हुई, इतनी वो जो जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, वो इतना मोटिवेशन मुझे मिला। तो वो कनेक्टिविटी गुरुजी कराते हैं। तो वो इतने खुश थे कि मैडम आप आई थी, आपने बताया, मैं इसलिए गया बड़े मंदिर। तो गुरुजी जरिया तो बताते हैं कि कहीं ना कहीं से कड़ी जोड़ते हैं और पहुंचाते हैं इतनी। तो वहां से जैसे ही मैं निकली, मैंने कहा ओ हमको 4 बज गए, अभी तो जाके सत्संग भी करना है। फिर मैंने कहा नहीं, सत्संग तो करके आ रहे हैं पूरे 1 घंटे का सत्संग हमने डॉक्टर साहब के साथ बैठ के किया। तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन, और वो भी डायरेक्ट कनेक्शन, किसी मीडिएटर की, किसी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी तो हमारे इतने भोले भंडारी हैं, दिल खोल के देते हैं, मिनट में से पहले हमारी बात सुनते हैं और प्यार प्यार बरसाते हैं। वो प्यार ही तो हमको देना है, भाव ही तो देना, और कुछ तो वो मांगते ही नहीं। तो इसलिए गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। तो दिल से मान के देखिए गुरुजी को, देखिए गुरुजी कितना प्यार देते हैं। भूल चूक माफ गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बच्चे का सर्जरी होनी थी, तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी नहीं हो पाई थी। तो जब हमने सर्जरी का फिर से प्लान किया, तो मेरी कजिन बोली हमें सर्जरी से डर नहीं लग रहा, मेन डर उससे लग रहा है कि जो बच्चे को सर्जरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम इस बच्चे का कैसे करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान करे इसकी सर्जरी ना हो तो अच्छा है। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन बहुत डिस्टर्ब रही इसको लेके कि कैसे इसकी सर्जरी कराएंगे और क्या ही होगा, क्योंकि पहले भी बच्चा ये सर्जरी झेल नहीं पाया, वेंटिलेटर तक पे आ गया था। तो लगा कि अभी कैसे करें। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि बच्चे की सर्जरी ना हो, ये ऐसी ठीक हो जाए। फिर लगा इतनी बड़ी बात गुरुजी से बोल रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है? पर फिर भी गुरुजी के आगे अरदास करती रही। बच्चे ने सारी टेस्टिंग कराई, सब कुछ हुआ। फिर एक डॉक्टर मिले मुझे, तो उन्होंने कहा आप अपने बच्चे को यहाँ बुला लो, हमें बेंगलोर में नहीं करानी सर्जरी, यहीं से कराएंगे। मैंने अपने बच्चे से कहा तू आ जा, हम यहाँ पे तेरा चेकअप कराएंगे। हमने उसको बुलाया और हम उस डॉक्टर के पास गए सारी रिपोर्ट्स लेके। तो वो बोला इसको कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता इसको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी मैं एक बार चेकअप करता हूँ। उसने सारा चेकअप किया, उसके बाद बोला जा बेटा ऐश कर, कुछ नहीं है तुझे, कोई सर्जरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये तो आज गुरुजी बुलवा रहे थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, तो लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं जा बेटा ऐश कर, कुछ नहीं होगा। उसके बाद से उसकी सर्जरी का कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने अपने आप ही उसको ब्लेस किया और बच्चा ठीक था। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। आइए आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बहुत छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी कि जैसे ही राज अंकल ने आज के सत्संग का ग्रुप में मैसेज डाला, तो मैंने राज अंकल को तुरंत फ़ोन किया कि मैंने कहा अंकल मेरी तो जॉब भी देहरादून में है और एंड ऑफ द मंथ में आप लोग सत्संग रखवा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये जो सेकंड सैटरडे संडेज होते हैं उसमें सत्संग रखते हैं। तो राज अंकल ने जवाब दिया कि आंटी ये तो काफ़ी टाइम से ये सत्संग चल रहे हैं और जो भी कमेटी, जो भी मेंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं उसी दिन जो है सत्संग होता है। तो बड़ा मुझे दुख लगा। मैंने कहा गुरुजी ये सत्संग छूट जाएगा, मतली क्या करूं। तो एनीवेज कोई बात नहीं, ऑफिस गई और 1-2 दिन बाद तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक लेटर आया कि 29 से लेकर 3 तारीख तक जो प्रोग्राम पहले 22 से 20-21 से लेकर 25-26 तक था, एक लेटर आया कि ये प्रोग्राम जो है
पोस्टपोन करके 29 से लेकर 3 तारीख तक जो है देहरादून में एक जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है, तो उसके लिए नॉमिनेशन मांगे गए। तो मुझे इतनी खुशी हुई और कल रात ही मैं वंदे भारत से पहुंची हूँ और मैंने इतना लख शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मौका दिया कि जो असंभव हो रहा था, नहीं आ पा रहे थे एंड ऑफ द मंथ में, अचानक ये आया और वो भी ऑफिशियल आए। हम लोग एक हफ्ते जो हम लोगों का प्रोग्राम रहेगा और उस बीच कई लोगों के घरों में भी सत्संग है, उसमें भी जाने का मौका मिलेगा। इसी तरह से सभी लोग अगर गुरुजी पे जैसे सबने कहा कि 100% फेथ रखें, ब्लाइंड फेथ रखें, तो सब संभव है। बस यही मेरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। डेट और टाइम हम नहीं डिसाइड करते हैं आंटी, गुरुजी डिसाइड करते हैं। चाहे वो बस सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, चलती उन्हीं की है, बस हम सेवा कर रहे होते हैं। अंकल आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। आंटी, ये मेरा गुरु जी के प्रति शुक्राना सत्संग है। अभी जब नवरात्र चल रहे थे तो डेली सत्संग, हमारे पास 2 सत्संग फ्लैश होते हैं गुरु जी के, जो एक तो सुबह 10 बजे आ जाता है और एक डेली शाम को 6-7 बजे के बीच में किसी टाइम भी आता है। जो उनका प्लेस करने का तरीका है, ये तो गुरु जी जान रहे हैं कि उनका क्या तरीका है, ये तो हम लोग नहीं जान सकते समिति। लेकिन क्या था कि 16 तारीख के बाद ही मेरी बेटी कानपुर गई हुई थी और मैं और हमारी आंटी थे और मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। तो 7-7:15 बजे मैं एक सत्संग सुन रहा था जिसमें गुरुजी ने मेरे को 777 की ब्लेसिंग दी थी और वो फ़ोन पे सत्संग सुनते सुनते वो करीब 33 मिनट्स या 35 मिनट्स का सत्संग था और वो सुनते सुनते 2-4-5 मिनट बाद मैंने नोटिस करना चालू किया कि मेरे फ़ोन पे कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं और वो सत्संग चलते चलते करीब 35 मिनट तक जब वो सत्संग चला है, तो सत्संग के चलते चलते जब 35 मिनट बाद सत्संग खत्म हुआ है, तो उसके बाद 16 तारीख को ये 7:29 का मैसेज है जो मैंने अपनी डॉटर को कानपुर भेजा हुआ था। वो कानपुर गई हुई थी और गुरु जी ने उस 35 मिनट के सत्संग में क्या बनाया हमारे फ़ोन में, उसका हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है और हम दिखाना चाह रहे हैं। शायद ये गुरु जी ने जो ड्रॉप्स गिर रहे थे वो माता रानी के सिंह रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिखाना चाहता हूँ, आंटी प्लीज देखिए। सत्संग सुन रहा हूँ मैं और सत्संग सुनते सुनते ये देखिए। बहुत क्लियर दर्शन है और ड्रॉप्स एकदम। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कुछ दुविधाओं से गुजर रहा हूँ और उस दुविधाओं का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं डेली अपनी वाइफ को, अपनी आंटी को बोलता हूँ कि चलो तकलीफें हैं, व्यापार है, बिजनेस है, मार्केट है, ये तो सब लगा रहेगा, लेकिन ये तो अब जिस तरीके से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से 3 महीने से गुरु जी मेरे को बराबर ब्लेस कर रहे हैं और इवन मैं 4 से 5-4 बार जो है वो बड़े मंदिर में हुआ है वो पिछले 6-7 महीने की जर्नी में। और गुरु जी की कृपा से 3 मार्च को डोगरी भी हुआ है, उनकी बहुत ब्लेसिंग है मेरे साथ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने डे 1 जो है नवरात्र चालू हुए थे तो हमें मैसेज आ रहा था नवरात्र से 1 दिन पहले कि अमृत वेला पुत्र करना है, अमृत वेला करना है। और 8 तारीख को मैंने डे 1 अमृत वेला हमने और हमारी आंटी ने किया था और जैसे ही अमृत वेला खत्म हुआ तो हमारी आंटी बोली कि गुरु जी का हुक्म है कि ये पूरे नवरात्र जो है अमृत वेला करना है। और साथ संगत जी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसी कृपा गुरु जी ने हमारे ऊपर की है कि पूरी अष्टमी तक हमारे यहाँ अमृत वेला हुआ है। और उसके बाद आज मेरी समझ से आज 28 तारीख है और आज हमारा 21वां दिन है हमारा और हमारी आंटी का नॉन स्टॉप अमृत वेला 3:30 से 4:30 डेली एवरीडे हो रहा है। लाख लाख शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना। और इसका भी एक छोटा सा सत्संग है, इसका भी छोटा सा सत्संग है कि अभी हमने एक जो अमृत वेला सुन रहे थे तो उसमें रिंकू अंकल जो अपने जो शब्द गाते हैं तो वो सत्संग में बोले कि जो है वो अमृत वेला उस दिन ये तय हो रहा था कि शायद हम लोग अब कल परसों में छोड़ देंगे। तो गुरु जी ने जो डेली वो प्ले लिस्ट में सत्संग लगवाते हैं अमृत वेले में,
तो उस दिन गुरु ने जो सत्संग लगवाया उसमें रिंकू अंकल उस शब्द में बोलते हैं कि अमृत वेला जो है जितने अगर 40 दिन का अगर कर लिया तो उसका जीवन तर गया, मतलब समझिए। तो ये मैं अपनी सत्संग खत्म होने के बाद मैं आंटी से अपनी डिस्कस कर रहा था कि आज के सत्संग में तुमने नोटिस किया कि 40 दिन के लिए वो बोले, तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका तो मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। मेरी आंटी ने ये जवाब दिया हमको कि ये 40 दिन नहीं है, ये नॉन स्टॉप अपनी लाइफ में चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। शॉर्ट में सुनाइएगा अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी से जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। मैं 2 महीने के लिए इंदौर गया। मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, तो मैं इनका स्टैचू लेके गया था। मैंने फ्रेंड के घर पे एज अ पीजी, उनके यहाँ पूजा नहीं होती थी बट उनके यहाँ गुरु जी थे। उनकी फोटो से फोटो थी छोटी सी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। मैंने अपने साईं बाबा वहीं रखे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरु जी हैं। तो मैं उनकी भी पूजा करने लगा साथ में, क्योंकि मैं पूजा करता ही था। फिर वापस आया लखनऊ, तो फिर मैं शॉप पे गया, वहाँ पे मुझे गुरु जी दिखे। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे जानते हो उनको? तो कह रहे बड़े बाबा, बड़े मंदिर वाले बाबा हैं, गुरु जी हैं ये। तो मैंने कहा ठीक है। मैं फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से फिर आ गए गुरु जी सामने। तो मैंने कहा ये तो साइंस है कि आप चाहते हो कि मैं कनेक्ट हो जाऊँ आपसे। तो फिर मैं फॉलो कर लिया, मैंने काफ़ी पेजेस फॉलो किए और डेली मैं शुक्राना करने लगा जाके। फिर लास्ट ईयर मेरा अचानक से दिल्ली प्लान हुआ, तो फर्स्ट थॉट मेरा यही आया कि मैं बड़े मंदिर पक्का जाके रहूँगा। और मैं गया वहाँ पे, मुझे टाइमिंग्स नहीं पता थे। मैं 2 घंटे बैठा वहाँ, मैंने कहा कि आज तो मैं दर्शन करके ही जाऊँगा। और फिर मैंने बड़े बाबा के, मतलब बड़े मंदिर में दर्शन किए गुरु जी के। फिर मैं मानने लगा गुरु जी को, उनका अब तो मैं फॉलोअर हूँ। अब क्या हुआ कि इस फेब में मेरी जॉब चली गई। मैं 9 ईयर से आईटी में जॉब कर रहा था, ले ऑफ हुआ इस साल काफ़ी आईटी में। मेरी टीम भी पूरी निकाल दी गई। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे पता था कि गुरु जी हैं, सब हो जाएगा कुछ ना कुछ। विद इन 1 मंथ मेरे पास दूसरा ऑफर था बहुत बढ़िया। 15th को मुझे बैंगलोर जाना था, तो मैं एकदम रेडी हो रहा था कि गुरु जी का मैंने शुक्राना खूब किया कि थैंक यू, 1 मंथ में मेरी जॉब वापस आ गई है, अच्छी जॉब आई है बल्कि। तो 7th के अराउंड मुझे ना बहुत पेन होने लगा इस साइड, राइट साइड। और क्या कहते हैं कि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो अपेंडिक्स है, बहुत खतरनाक हो चुका है ये तो, मतलब इसका ऑपरेशन तुरंत करना है। तो मैंने कहा दर्द तो मुझे कभी भी नहीं हुआ, बट अचानक से ही हुआ। तो मेरी सर्जरी हो गई 10th को। अब मेरी 11th को ज्वाइनिंग थी वर्चुअली। तो मैं डर गया कि अगर अब मैं 15th को नहीं पहुंचा तो ये जॉब जो लगी ये भी ना निकल जाए। तो मैंने कॉल किया, मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, उनको बोला कि आप प्लीज कुछ करो। अब मतलब ये क्या सिचुएशन कर दी कि पहले जॉब गई जो लगी, फिर ये हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब ठीक हो जाओ आप आराम से आओ। मेरी ज्वाइनिंग 11th को हो गई और कल मुझे जाना है बैंगलोर अब वापस। और आज ही सत्संग का मुझे एक मौका भी मिल गया। तो मतलब, और जब मेरी जॉब गई थी फेब में, तो मैंने पहला सत्संग यहीं पे अटेंड किया था। और मैं बैठ के रोया भी कि प्लीज कुछ करो आप। एंड विद इन 1 मंथ सब हो गया था। और अब मैं कल जा रहा हूँ फिर से ब्लेसिंग्स लेके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। संदीप अंकल सत्संग शेयर करेंगे। मेरा नाम सुनीता तलवार है, मैं श्रृंगार नगर में रहती हूँ। मैं आज का ही सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। आज सुबह अमृत वेला सत्संग था मलिक आंटी के घर पे, और 5 बजे से था, 5:30 बजे से था। 5 बजे मुझे घर से जाना था। मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ गई। मैंने कहा सब गद्दी घर में लगी हुई है गुरु जी की, तो मैंने कहा कि मैं पूजा करके और गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगा के तभी घर से जाऊंगी, नहीं तो आते 9 बज जाएगा। और मैं वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ले लूँगी और गुरु जी को यहाँ पर चाय प्रसाद नहीं हो पाएगा। तो मैं सुबह चाय प्रसाद उनको लेके करके, तो मैं जब जाने लगी तो मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा गुरु जी आज जो है ना वो मदर्स डे है, आके ना मैं खीर बनाऊंगी आपके लिए। और कहे कि बस निकल गई मैं। और जब मैं वहाँ पर पहुँची सत्संग में, तो अभी सत्संग स्टार्ट हुआ था, अभी चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा था। मैं जैसे ही वहाँ पर बैठी आंख बंद करके, तो गुरु जी कहते हैं मैंने ना वो नारियल के लड्डू खाने में
खीर नहीं खानी, नारियल के लड्डू खाने में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, घर जाके बना दूंगी, नारियल के लड्डू का ही भोग लगाऊंगी। फिर जब चाय प्रसाद का भोग लगा तो उसमें 2 बिस्किट थे और नारियल का लड्डू था। और फिर उसके बाद जो लंगर प्रसाद मिला उसमें गुलाब जामुन था, लेकिन गुलाब जामुन सबने खाया, किसी को नहीं लगा कि उसमें नारियल था। जब मैंने खाया तो उसमें पूरा नारियल का टूट था। और जब मैं घर आई मैंने कहा गुरुजी जल्दी से आपके लिए मैं नारियल के लड्डू का भोग बना लूँ। घर आई तो मेरे अंकल कहते हैं अब धूप में कहाँ जाओगी नारियल लेने करने के लिए। मैं शांत हो गई, मैंने कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, देखती हूँ कैसे करती हूँ। इतने में इनके फ्रेंड आ गए और वो फ्रेंड से बातें करने लगे। मैं चुपचाप धीरे से गई धूप में, फटाफट जाके नारियल लाई और आके फटाफट मैंने लड्डू का भोग लगाया। और अर्ली मॉर्निंग रोज सत्संग करती हूँ तो सत्संग का दिन भी किया नहीं था। मैंने वो उधर दोस्त के साथ बातें कर रहे थे, मैंने जल्दी से लड्डू बनाए और 2 से 3 सत्संग किया और उसमें गुरुजी को मैंने लड्डू का भोग अपने हाथ से बनाया था। जय गुरुजी, शुक्राना। ने सत्संग से अच्छा याद दिलाया। आप लोग को डेली ग्रुप में जो है मॉर्निंग में जूम प्लेटफॉर्म के सत्संग का लिंक मिलता है और ये जो है सुबोध अंकल के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें मॉर्निंग 6 to 8 वो सत्संग करते हैं, फिर शिव पुराण भी रहता है उसमें। तो ग्रुप में जो लिंक डाला जाता है उसके लिए आपको अपना ऐप जो है जूम का वो डाउनलोड करके लॉगिन आईडी रखना पड़ेगा। और जैसे वो बड़े बंदे से भी आपको लिंक मिलता है जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके सत्संग जरूर सुना करिए, क्योंकि वो जो है 98, 95 और 2000 की जो संगत है जो उस समय गुरुजी से जब एम्पायर स्टेट में और छोटे मंदिर में जब वहाँ पे गुरुजी से मिलती है तो उस समय के सत्संग उसमें संगत सुनाती है। तो उन सत्संग को जरूर सुना करिए, क्योंकि उससे गुरुजी की आपका कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होता है। आपको वो चीजें जानने को मिलती है जो गुरुजी के बारे में शायद आपको नहीं पता हो। बहुत सारी नई संगत होती है। तो जूम प्लेटफॉर्म में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात में 10 बजे सत्संग आता है, प्लीज उसको ज्वाइन किया करिए। क्योंकि जब हम लोग आज से कुछ साल पहले जब गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी को जानने के लिए उनकी वेबसाइट, उनके सत्संग, यही एक बहुत सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि गुरुजी कभी कोई प्रवचन नहीं देते थे और जब बोलते थे तो 1 लाइनर बोलते थे और एक लाइन में वो इतनी 100 बातें बोल जाते थे और समझने वाले को फिर समझना पड़ती थी कैसे हुई। तो कोई भी आंटी अंकल अपना सत्संग शेयर करना चाहें प्लीज। हाँ लीजिए अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा। ये सत्संग पिछले संडे का है। वहाँ पे गोरे गांव में गुरु जी का मंदिर है और 2 भाई है वहाँ पे जो जुड़वा है और गुरु जी की सेवा में है। हर संडे एक की सेवा सुबह होती है, सुबह से 2:30 बजे तक, और दूसरे की शाम को 2:30 से 3 बजे से, जब वहाँ 3 से 7 चलता है वहाँ पे जब संगत आती है। तो जो जिसकी सुबह वाली सेवा थी वो सुबह 9, साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे कि 2:30 बजे तक की सेवा करके आएंगे। और 2:30 बजे तक उन्होंने सेवा करी और उसके बाद फिर उनकी अगली भी सेवा लग गई, नेक्स्ट वाली 3 से 7 वाली भी, यानी सुबह से लेके शाम तक की हो गई। उनके दूसरे भाई साहब जो हैं वो 2:30 बजे पहुंच गए थे, जिनकी 2:30 बजे से थी, और वो अपनी सेवा की। शाम को जब वो लोग फ्री हुए तो उनमें से एक का मेरे पास फोन आया कि जो सुबह सुबह गए थे उनका पर्स गायब हो गया, गिर गया। तो मैंने कहा भाई लेके गए भी थे कि ये गिर ही गए? बोले नहीं लेके गए थे, और मुझे पूरी तरह याद है कि मंदिर पे जब गए तो सेवा के लिए तो उस समय मेरे बैंक की जेब में था। तो मैंने कहा चलो अगर वहाँ गिर गया तो वो तो गुरु जी की सेवा में हो और गुरु जी के सेवादारों में ये बात तुमने बताई दी होगी और वो मिल जाएगा। दूसरे ने कहा जिसकी सेवा सेकेंड आप लोगों की, उसने कहा पक्का गुरु जी ये इनकी परीक्षा ले रहे हैं और ये आज ही मिलेगा।
ये सब बातें चली, वो दुखी हो गया था थोड़ा, उसमें क्रेडिट कार्ड ये वो दुनिया भर के कार्ड सब लोग के पास में होते हैं, कैश तो आजकल होता नहीं, लेकिन ये जरूरी कार्ड वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब था उसका। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि अब घर जाना है, तो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाने को हुए। तो इन्होंने जब अपनी गाड़ी खोली, जिनका पर्स गायब हुआ था वो गाड़ी में रखा हुआ मिला मेरे को। तो सरप्राइज ये हुआ कि गुरुजी ने मंदिर में गिरे हुए पर्स को ले आके गाड़ी पे रख दिया है कि तुम्हारी परीक्षा हो गई, दिन भर तुमने सेवा दी है, ये लो अपना पर्स और आराम से घर गए। फिर दोबारा फोन करके उन लोगों ने बताया कि पर्स मिल गया और अल्टीमेटली वो लोग घर गए। अब ये बता दूं कि वो दोनों मेरे बेटे दोनों हैं और दोनों गुरुजी की सेवा पे जबरदस्त लगे हुए। जब से मुंबई पहुंचे हैं पिछले 2 साल से, वो लगातार गुरुजी की सेवा में सुबह से शाम तक, सैटरडे संडे पहले रेगुलर जाना था और उसके बाद फिर उन लोगों ने सेवा मांगी तो दोनों को सेवा मिली। और ये पिछले हफ्ते ये सत्संग हुआ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। इसी तरह सबकी पर्स मिलती रहे, किसी की पर्स ना कोई। वहीं पे मिले, वहीं माइक पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 3-4 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी एक सरप्राइज है। मैंने कहा अच्छा क्या सरप्राइज है? कह रहा मैं जो है आपके लिए कुछ ला रहा हूँ। तो वो जो है फिर गाड़ी लेकर आया। तो मैंने कहा इतना अच्छा तुमने सरप्राइज दिया है, अच्छा तो तुमने तो कहा था हम गुरु जी को लेकर जाएंगे। कह रहे मम्मी हम जा रहे हैं, हमारे साथ गुरु जी है। मैंने कहा अच्छा तो गुरु जी नू बखा देना केड़ी गड्डी तनू लेनी है, तो जो गुरु जी आखेंगे वो ले लेंगे। तो वो छोटी गाड़ी, वो समझ लीजिए वो मिनी बस लेके चलाया। तो मैंने कहा कि बताओ गुरु जी तुमने जो है गाड़ी की जगह बस पे दिला दिया। तो कहने लगे हाँ अब जहाँ जाना हो ना सारी फ्रेंडों को लेना और घूमने चलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत अपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं काफी दिनों से सोच रही शुक्राना करूं, रोज आता भी है वैसे, बट एक शर्म और एक शायद झिझक है, जबकि मैं बहुत अच्छी स्पीकर भी हूँ, बट पता नहीं यहाँ के मेरी बोलती बंद हो जाती है। गुरु जी से तो जुड़े पता नहीं कितने ही साल हैं, मतलब एज सच कोई रिलेशन नहीं था। मेरी मम्मी के टाइम से ये किसी आंटी ने बताया था कि डुगरी साहब में कोई बाबा जी हैं और ये है मेरे फादर, तब काफी ज्यादा बीमार थे। तो उन दिनों बात हुई, उसके बाद फिर मम्मी का इलाज भी चला और ऐसा कुछ नहीं। अब तो कह दो मेरे पेरेंट्स नहीं है, बट इमोशंस कंट्रोल नहीं होता। मुझे बताया कि आप उनका सत्संग सुनिए यूट्यूब पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सुनते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा सुनना स्टार्ट करा। स्टार्ट करते करते फिर मुझे कुछ लगा कि हाँ कुछ है इनमें, तो मैंने सोचा शायद ये होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ऐसा है क्या, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो इस दुनिया में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अब ऐसा है आप उनका सत्संग सुन सकती हो या उनका सत्संग कहीं पे हो रहा हो तो उसको अटेंड करिएगा। तो मैंने फिर कई लोगों से पूछा कि इनका सत्संग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो मैं इनका सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। इत्तेफाक से मैं एक आंटी के यहाँ 1 साल हो गया था, मैं नहीं गई थी। फिर उन आंटी के यहाँ मैं पहुंची तो मेरे मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो उनकी बेटी ने वो स्वरूप देखा तो कहती है कि आंटी क्या आप इन गुरुजी को मानती हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं अभी इधर इनसे तो 1-2 महीना हुआ जुड़ी हुए हैं मुझे।
और मैं इस गुरुजी का सत्संग कहाँ पे होता है मुझे ये पता लगा ना। तो अरे आंटी अब क्या बात कर रही है, मैं तो इनका स्वरूप एक आंटी क्या होता है सत्संग और मैं आपको बताती हूँ। और उसने उनको आंटी को फोन कर दिया कि मेरे यहाँ एक आंटी आई हुई है, वो गुरुजी का जो आप मानती हैं जिनका सत्संग कराती हैं, उन आंटी को गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा है परसों जो है यश लॉन में सत्संग है, उनको कह देना वहां चली जाए। अब मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मैं 12 बजे ही वहां पहुंच गई दोपहर के, और यही गर्मी का टाइम था। 12 बजे मैं वहां पहुंची तो देखा वहां पे गुरुजी का बहुत सारे बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और उनका वो सज रहा था, गद्दी लग रही थी। तो मैंने वहां पे लोगों से पूछा कि यहाँ पे सत्संग होना है तो कितने बजे से होना है, क्योंकि मैं 12 बजे के हिसाब से चली गई थी और वहां पे कोई नहीं, बस 10-15 लोग। तो हमने कहा क्या, और ऐसे सज रहा था जैसे शादी वादी हो किसी की। तो मैंने सोचा किसी की शादी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे सत्संग होना है, मगर वो सत्संग जो है 6 बजे से है। तो मैंने कहा अब क्या करूं। और मैं ऐसे ही चली गई थी सत्संग में, जैसे हम लोग क्या जो सत्संग होता है, कीर्तन होता है, उस हिसाब से मैं गई थी। वहां मैंने देखा लोग शादी की तरह से बिल्कुल रेडी होके आ रहे थे। खैर मैंने वहां सत्संग अटेंड करा। मन में ये था कि जब मैंने देखा सत्संग हो रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं भी सेवा करूं। तो गुरुजी ने मुझसे भी सेवा ली। एक आंटी आई मुझसे बोली कि बेटा तू सेवा करेगी, मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। तो कहे कि आ जाओ चाय प्रसाद की सेवा करनी है तुमको। और मैं चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने चाय प्रसाद की सेवा करी। उसके बाद आई, थोड़ी देर बाद कहती बेटा तू लंगर प्रसाद की सेवा करेगी, मैंने कहा आंटी करूंगी। वो भी मैंने करी। मेरी गुरुजी ने सेवा लगा दी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी थी गुरुजी से। उसके बाद मैं घर आई। फिर उसके बाद जो है मेरा मन भी हुआ कि मैं सत्संग कराऊं, मगर मैं करा नहीं पा रही थी। मुझे मतलब एक डर लग रहा था कैसे तैयारी होती है, क्या होता है, इस वजह से मैं करा नहीं पाई। फिर उसके बाद फिर एक आंटी मिली, वो कहती है ऐसा बेटा तू सत्संग करा, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनकी हालत बहुत सीरियस थी। तो मैंने सत्संग कराया, अपने आप ही 4-5 लोगों को रखा और सत्संग करा। सत्संग करने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मुझे दर्शन नहीं देते हो। ना मुझे फ्रेगनेंस आती है, ना मुझे ओम के दर्शन होते हैं, क्या है आप सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो। फिर एक दिन मैं पूजा कर रही थी और जोत में गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन दिए जोत में। और मैं बिल्कुल पागल, मैं चिल्लाने लगी, अंकल को बोली आइए देखिए। तो उन्होंने कहा कहाँ। फिर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा। फिर उन्होंने देखा तो उनको भी दर्शन हुए गुरुजी के, और वो जोत में दर्शन हुए। मेरे पास आज भी पिक है। उसके बाद फिर गुरुजी का ऐसे हुआ। फिर एक होता है ना, उम्मीद होती है, गुरुजी सबसे सुनते थे ऐसा होता है ऐसा होता है। फिर हमने कहा गुरुजी मुझे कैसे महसूस होगा कि आप मेरे घर में हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, मुझे लूज मोशन हो रहे थे। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना है। तो उन्होंने कहा वो कहीं निकले हुए थे बाहर। तो उन्होंने फोन करके कहा ऐसा तुम रेडी रहना, मैं जो हूँ तुम्हें ले चलूंगा, मैं आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। नवरात्र चल रहे थे उस बीच में, मैं व्रत रहती थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। तब फिर क्या हुआ, मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। तो मेरे मन में नहीं, चाय प्रसाद का नहीं, फिर मुझे अच्छा हुई कि मेरे बहुत तेज, मैं चाय पी चुकी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाय पीनी है। मैं परेशान हो गई चाय के लिए। मैं किचन में गई, मैंने कहा लो चाय बनाती हूँ। चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते फिर पानी चढ़ाया। फिर अंदर से आवाज आई नहीं तू पहले नहा ले। फिर गुरुजी का आवाज हुई कि मेरे लिए भी चाय बनाना, मुझे भोग लगाना, तब तू चाय पीना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गैस बुझा दी, मैं नहा गा के आई, मैंने जोत जलाई गुरुजी की। मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ आपकी चाय प्रसाद बनाने के लिए। चाय प्रसाद बनाया मैंने, गुरुजी को भोग लगाया। फिर वही चाय, मेरे घर में शबद और गुरबानी चल रही थी, मैंने वो चाय प्रसाद पिया, मैं बैठी रही। फिर उसके बाद मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी। फिर मेरे अंकल का फोन आया तुम रेडी हो गई। हमने कहा नहीं मैं तो रेडी हूँ, खाली बाल बनाने हैं, मैं सोच रही हूँ गुरुजी को दलिया प्रसाद का भोग लगा दूं। तो फिर मैं दलिया प्रसाद बनाने गई। दलिया प्रसाद बना लिया। फिर अंदर से आवाज आई कि दलिया झूठा है। तो मैंने कहा दलिया झूठा है, मैंने तो सब कुछ साफ डाला है, ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे याद आया कि मैंने जो देशी घी डाला था वो डाइनिंग टेबल पे जो रखा रहता है उसको मैंने, मगर वो झूठा नहीं था, मगर फिर भी लोग झूठे हाथ से छू लेते हैं।
तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी झूठा हो, तो अंदर से आवाज आई है टेलीपैथी से, तो फिर मैंने वो भोग नहीं लगाया। फिर मैंने गुरुजी के आगे कहा, गुरुजी मैं दलिया का भोग नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, मैं जो नवरात्र का प्रसाद ड्राई फ्रूट्स में चढ़ाती थी वही मैं इसमें डाल लेती हूँ। फिर वही मैंने उसमें दलिये में डाला और डाल के मैंने वो प्रसाद खाया। गुरबानी शब्द चल रहा था, मैंने वो खा लिया। खाने के बाद अंकल आ गए, अंकल आए, हमसे चले कि तुम तैयार हो? मैंने कहा ठीक है, मैं बाल झाड़ने जा रही हूँ, मैं बाल झाड़ने चली गई। फिर वहां से वो गई, अंकल बाथरूम में थे, मैं वहां से बस विदिन 1 सेकंड हुआ होगा या मिनट, समझ लीजिए 1 मिनट, मैं बाहर आई तो देखा बाहर वॉमिटिंग पड़ी हुई थी। मैं समझी कि अंकल को कुछ हो गया, अंकल बाथरूम में थे, मैं दरवाजा पीटने लगी, मैंने कहा एक मिनट बाहर आइए, बाहर आइए। तो अंकल बोले कि क्या हो गया? तो हमने कहा कि आपको उल्टी हुई है क्या? तेरे पागल हो गई हो क्या? मुझे उल्टी, बिल्कुल यही शब्द थे जो मैं बोल रही हूँ, पागल हो गई क्या? मुझे उल्टी उल्टी क्या हुई? मैं तो मुंह हाथ धो रहा था। तो मैंने कहा ये उल्टी किसने करी है वॉमिटिंग? किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक मेरे वॉमिटिंग थी, पूरा मैट मेरा पूरा गंदा था, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं गई, 1 सेकंड हुआ। तब तक मैं 1 दिन पहले मैंने ताजा दूध मंगवाया था, वो मैंने गर्म करके रखा था। तो मैंने इन लोग से कहा था गर्म है, जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज में लगा देना। तो मैंने सोचा लगा हुआ है। सुबह मेरी मेड आई थी, उसने चाय बना के पिलाई। मैंने उससे बोला था कि नए वाले, मैं सोची फ्रिज में, मैंने बोला उससे नए वाले दूध से चाय मत बनाना, मगर उसने बनाई होगी, वो बाहर रखा हो गया होगा। तो मैंने उसी दूध से दलिया बनाया, उसी दूध की चाय मैंने पी, उसी दूध की चाय पी। तब तक मैं जब उल्टी जो हो गई थी, मैं बैठी तो मैंने अंकल ये बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्ली आ गई हो। तो हमने कहा बिल्ली कहाँ से यहाँ पे आएगी, सब तरफ तो वो लगा हुआ है। फिर तब तक मैं देखा बिल्ली मेरे वहां से ऊपर से फांद के गई। हमने कहा हम एकदम से सर ऐसे रख के बैठ गए। मैंने कहा ये क्या? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे गुरुजी ने मुझको उल्टी कराने के बजाय बिल्ली को उल्टी करा दी। बिल्ली को उल्टी कराई, जो बिल्ली ने दूध पिया था वो वॉमिटिंग में मुझे दिखा दिया। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, गुरुजी ने मुझे नया जन्म दिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने दिखाया तो कहती है मैं नहीं हूं, मैं हूं, मैं तेरे अंग संग रहता हूं। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलो चलो अभी और बोलना है, चलो बाद में बोलना। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, मृत्यु तो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस धरती पर मृत्यु एक सत्य है, इसलिए मृत्यु से इतना भय क्यों है? इस भय को, इससे पार होने के लिए ही हमें गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन करना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु से तो सब भयभीत होते हैं। राजा परीक्षित को भगवान सुनाते हुए जब सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन रह गया, तब भी राजा को शोक और मृत्यु भय दूर न हुआ। कातर भाव से अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा क्षुब्ध हो रहा था। सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संजोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा निकला। रात्रि हो गई थी, वर्षा पड़ने लगी थी, सिंह व्याघ्र बोलने लगे थे। राजा बहुत डरा और किसी प्रकार रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूर पर उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बीमार बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान भी बना रखा था। बहेलिये अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने अपने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वहां कोठरी थी, क्योंकि बहेलिया तो कुछ कर नहीं सकता था।
संगत जी, उस बहेलिये को राजा देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर पीछे उसने और कोई आश्रय न देखकर विवशता पूर्वक उस बहेलिये से अपनी कोठरी में रात ठहर जाने देने के लिए प्रार्थना की। राजा, अब सोचिए, राजा राजा होता है, लेकिन ऐसे परम स्थितियां जब आ जाती हैं विपरीत, तो कहीं भी रुकना पड़ता है। जैसे कि आज राजा इतना बुरी तरीके से फंसा है कि उस बहेलिये के पास रुकने पे विवश हैं। बहेलिये ने कहा, आश्रय हेतु कुछ राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं और मैं उन्हें ठहरा लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसी में रहने की कोशिश करते हैं। यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, और अपना कब्जा भी जमाने लगते हैं कि यह झोपड़ी मुझे दे दो। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ राजा जी। यह बहेलिया ने राजा से कहा, अब किसी को ठहरने देना नहीं चाहता हूँ, आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, कसम खाई कि वह दूसरे दिन इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश ही आया है, सिर्फ एक रात ही काटनी है। राजा ने उस बहेलियों को ये सारी बात बताई। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी दुर्गंध है और कैसी झोपड़ी है। उसके बाद भी बहेलिया उस राजा को सिर्फ एक रात भी ठहरने नहीं दे रहा है। क्या है ऐसा राज उस झोपड़ी में? बहेलिये ने अन्यमस्तक होकर राजा को झोपड़ी के कोने में ठहर जाने दिया, पर दूसरे दिन प्रातःकाल ही बिना झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा एक कोने में पड़ा रहा संगत जी, रात भर सोया। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सवेरे उठा तो उसे वही सब परम प्रिय लगने लगा। राजा को भी बहुत अच्छा लगा झोपड़ी। राजकाज की बात राजा भूल गया और वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। सोचिए संगत जी, कैसी विडंबना है यह। प्रातःकाल जब राजा और ठहरने के लिए आग्रह करने लगा तो बहेलिये ने लाल पीली आंखें निकाली और झंझट शुरू हो गया। झंझट संगत जी इतना बढ़ा, उपद्रव और कलह का रूप धारण कर लिया। राजा मरने मारने पर उतारू हो गया। उसे छोड़ने में भारी कष्ट और शोक अनुभव करने लगा राजा ने। संगत जी, सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा के लिए क्या यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है कि ऐसी गंदी कोठरी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, राजकाज छोड़कर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत ही क्रोध आता है। संगत जी, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि पूरी हो गई। अब उस लोक को जाना है जहां से आप आए थे। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरना नहीं चाहते हैं एवं मरने का शोक कर रहे हैं। क्या यह उचित है? राजा ने कथा के मर्म को स्वयं पर आरोपित किया एवं मृत्यु भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की अपनी तैयारी कर ली। अंतिम दिन का कथा श्रवण उन्होंने पूरे मन से किया। वस्तुतः मरने के लिए हर मानव को हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। यह शरीर तो कभी न कभी विनष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती संगत जी। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयास जीवन प्रयत्न किए जाते रहें तो भागी जन्म सार्थक किया जा सकता है। इसलिए ऐसे अनेकों विपत्तियां इस संसार में हैं और हमें देखने सुनने को मिलती रहती है, और इन्हीं विपत्तियों से
भवसागर से पार होने के लिए गुरु जी का जन्म मानव रूप में कल्याण करने के लिए इस धरती पर हुआ है। संगत जी, गुरु जी हमारे नाल हैं, गुरु जी हैं, और जिसने गुरु जी को पा लिया उसका बड़े से बड़े विपत्ति संकट काल कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब भारी संकट आता है तो गुरु जी स्वयं यमराज से भी अपनी संगत की जान के लिए, रक्षा के लिए लड़ जाते हैं और यमराज को भी पीछे हटना पड़ता है। ऐसी तमाम घटनाएं आई हैं जो देखने और सुनने को मिलती हैं। तो गुरु जी धरती पे हमारे और हमारे परिवार के कल्याण के लिए ही आए हैं। तो संगत जी, किसी प्रकार से कोई वहम आपको नहीं पालना है। गुरु जी साक्षात शिव हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वे सब जानते हैं भूतकाल भविष्य और आपकी कठिनाइयाँ आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ से भी आती हैं, गुरु जी को सब पता है। सही समय आने पर आपको क्या देना है यह गुरु जी जानते हैं और उचित समय आने पर आपको देते भी हैं। इसलिए किसी वहमों में ना पड़ें कि गुरुजी ने तो ये नहीं किया, गुरुजी तो वो नहीं किया, मैं सत्संग किया, सेवा सिमरन किया पर अभी नहीं मिला। तो अभी आपको इसने नहीं मिला क्योंकि आपके लिए वह उचित नहीं था। जब आपके लिए उचित होगा और सही होगा तो आपको जरूर गुरुजी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिए गुरु जी। और संगत जी, अब हम सत्संग से आज्ञा लेते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुरु जी आपको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब तक नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे आपको गुरु जी का सत्संग तुरंत देखने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। जैसे ही सत्संग वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को दूसरों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी।